ये जो तूफ़ान है ये आने वाला है, इसके हवाले से तफसीली ख़बर तो मैं आपके सामने बाद में रखूँगा। इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मियाँ साहब के सामने जो है वो मैं एक छोटे सा ख़बर जो है वो जिस वक्त हमारे इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार के सर्कल्स हैं वहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि नून लीग के कुछ लीडर्स हैं वो ये कहते फिर रहे हैं कि ये जो हमने फ़ैसले कर लिए हैं ना, ये फ़ैसले हमने ऐसे नहीं किए, हम IMF की शराइत मान के अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट ऐसे नहीं पे करने जा रहे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इलेक्शन कोई नहीं हो रहे। अब इस किस्म की बातें चल रही हैं और ये हुकूमत कितना रहती है और कितना मज़ीद ये जो 12-13 जमातों का कलेक्टिव विजडम है ये और कितना मईशत को नीचे गिराएगा, ये तो बस अब मेरा ख्याल है कि हम सब के हाथ उठे हुए हैं। अल्लाह खैर करे इस मुल्क के साथ। मियाँ साहब नकवी साहब देखें, जब ये हुकूमत आई थी ना अप्रैल 2022 में, उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम बहुत कुछ कर लेंगे और इनके दिमाग में कुछ था। इनके दिमाग में ये था कि चीन हमें 15 अरब डॉलर दे देगा, सऊदी अरब हमें 8 अरब डॉलर दे देगा। ये जाली कहानियाँ चलवाई भी थी, चलवाई थी। पहला जब ट्रिप हुआ था शहबाज शरीफ का, उसके बाद इन्होंने फीड की थी और 8 अरब डॉलर का पैकेज मिल गया की खबरें चलवाई थी और जो झूठ था। 35 अरब डॉलर का टोटल मजमूई तौर पे पैकेज था जो कि एक बनाया हुआ था, पता नहीं कहाँ है वो। और अब एक साल गुजरने वाला है तकरीबन, आप देखेंगे ना UAE ने पैसे दिए हैं ना सऊदी अरब ने दिए हैं। सऊदी अरब बल्कि वो ज़बान बोल रहा है जो IMF नहीं बोलता। हाँ, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उधर गुफ्तगू की है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ, वहाँ पे जो बात किया पाकिस्तान का नाम लेके, दैट इज़ अलार्मिंग। यस, अब सऊदी अरब जिस पर हमें तकिया था, हमें हमेशा उन्होंने खिलाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब सऊदी अरब भी पैसे देने को तैयार नहीं है, UAE पैसे देने को तैयार नहीं, कतर ने इनकार कर दिया है, चीन ने इनकार कर दिया है। चीन ने कहा कि जो मेरा 60 अरब डॉलर पहले लगा हुआ है भाई वो किधर है, वो चीन तो सर पकड़ के बैठा हुआ है। अब पैसे कौन देगा? IMF। कौन सा 1 अरब डॉलर? 1 अरब डॉलर की खातर हम जो महंगाई करने जा रहे हैं, 1 अरब डॉलर तो इस पूरे उस जो गार खुली हुई है ना जिसमें वो लीकेज हो रही है पैसों की, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो ख़त्म हो जाएगा चंद दिनों में। आप इसके बाद क्या करेंगे? वर्ल्ड बैंक ने आपके कर्जे रुक दिए हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक आपको कर्जा नहीं दे रहा, इंटरनेशनल लेवल पे आप पर एतमाद नहीं किया जा रहा। और ये जो कमेटी बनाई है जो ऑस्टेरिटी के नाम पे कि ऑस्टेरिटी के मेजर्स बताएंगे, बचत प्लान बनेंगे और 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें काटने की बात सामने आ रही है, इसके ऊपर आप यकीन माने मेरी जो लोगों से बात हुई है, लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। और नकवी साहब झूठ की इंतहा है। चंद दिन पहले एक खबर चली, सबने चलाई कि हुकूमत मालियाती एमरजेंसी लगाने जा रही है। एक डॉक्यूमेंट सामने आया, हुकूमत ने कह दिया फेक न्यूज़ वो करने जा रही है, वो कमेटी बना दी है। अब बलूचिस्तान कहता है कि मेरे पास फरवरी की तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे दिए जाएं। KPK कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दिए जाएं। वफाक को कह रहा है, वफाक का से कहता है कि मेरे पास नहीं है। अब क्या होगा? बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो सूरत हाल है अवाम को और नाजरीन को जो बतानी चाहिए, जो हालात हैं वो बिल्कुल डिस्कस करने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि हालात इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। नकवी साहब, इंतहाई गंभीर। मैं उन हालात पे इसलिए बात नहीं करता कि मैं फिर कहता हूँ अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो चुका है, हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। कोई माने ना माने, हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। मानना पड़ेगा और मान लेना चाहिए मेरा ख्याल। अगर हम मान लें तो इसमें भी आफियत है, शायद कौमें जो हैं वो हमारी कोई मदद में आ जाएं। अच्छा, एक दो चीज़ें जो चल रही हैं इस वक्त ख़बरें, इसके हवाले से भी ज़रा एक जाते जाते जो है वो एक क्लैरिफिकेशन या जो असल सूरत हाल है वो बताएं कि अभी मैं आ रहा था तो आने से पहले मैंने देखा चंद TV चैनल की स्क्रीन्स के ऊपर फ़लाँ शहर में पेट्रोल के पंपों पे लाइनें लग गई, फ़लाँ पे लाइनें लग गई, कोई शॉर्टेज या किल्लत की बात चल रही है, कुछ ऐसा चांसेस हैं? नकवी साहब, PSO जो है वो स्टेट ऑन कंपनी है जो पेट्रोल, डीज़ल और कैरोसिन ऑयल और सारे पेट्रोलियम मसनूआत को मैनेज करती है। उसका MD जब कह रहा हो कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, हम पेट्रोल नहीं मंगवा पा रहे, पेट्रोलियम मसनूआत ख़त्म रुक जाएंगी, इसकी दरामद रुक जाएगी, लेटर ऑफ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारे पास पेट्रोल वाकई नहीं है। मेरा ओगरा से बात हुई चंद दिन पहले,
ओगरा वाले ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत का हमारे पास ज़ख़ीरा है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड वो बताते हैं असल बात, वो कहते हैं नहीं है। वो कहते हैं कि ना पेट्रोल का पूरा ज़ख़ीरा है, ना डीज़ल का पूरा ज़ख़ीरा है, और जो MDPSO ने लिखा वो बिल्कुल ठीक लिखा। हमारे पास इस वक्त लेटर ऑफ क्रेडिट तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो गया है। 613 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है सिर्फ PSO का, सिर्फ PSO का। 41,100 अरब रुपए का जिस मुल्क में सर्कुलर डेट हो, हमारा बजट कितना है? 9 खरब। जो डूम्सडे सिनेरियो बता रहे हैं और उसमें 4100 अरब का सर्कुलर डेट निकाल दें, आपका बजट ही नहीं बनेगा इस दफ़ा। आप कैसे बजट बनाएंगे इस दफ़ा? आप पैसे देंगे, जिनसे कर्जा लिया हुआ है उनको किस्तें देंगे, या बजट बनाएंगे? आपका बजट के दिन आ गए हैं, बजट की एक्सरसाइज शुरू हो गई है कल से। और आपने अभी अगले 1.5 माह में, 2 माह में आपने 3 अरब डॉलर की किस्तें भी देनी है। आपका जो तरक्याती बजट होता है वो क्या होता है? वो होता है 2100 अरब रुपया टोटल। आप 2100 अरब रुपया तरक्याती बजट फ्रीज करेंगे, आप अपने खर्चे फ्रीज करेंगे, आप कहाँ से क्या करेंगे? आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गिर गई, स्टील इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो कह रहे हैं कि 75 लाख नौकरियां जाने वाली हैं, साथ में जो है वो आपकी तरसीलात ज़र, बिल्कुल उसमें आपकी कमी आ गई। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट जब डॉलर का रेट इंटर बैंक में और इसमें ओपन मार्केट में इम्प्रूव कर जाएगा, ब्लैक मार्केट डाई डाउन होगी, लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया हुआ था वो वापस इंजेक्ट होगा, तो फिर शायद थोड़ा सा लेकिन ये मामला ऐसे चलने वाले लेकिन नहीं। देखें डार साहब, आपने जब तक अपनी नकवी साहब, डार साहब टीका तो लगा गए ना। 3 अरब डॉलर है या 4 अरब डॉलर है, वो मसनूई तौर पे उसको कैप करके उन्होंने मईशत को टीका लगा दिया ना। और जानते बूझते हुए सबको नज़र आ रहा था, सब इस पे बात कर रहे थे। बस जो मीठी गोलियां और जो जनाब वो इंजेक्शंस देते हैं, और बड़े फ़ख्र, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका जाने से मेरा ख्याल है 1 दिन पहले इन्होंने नसीम ज़ारा साहिबा के प्रोग्राम में कहा था कि 200 पे तो आएगा ही आएगा। 180 की बात की थी उन्होंने, फिर कहते हैं 200 पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाह रहा कि मेरे जहन में क्या रेट है, कि कहाँ पर लेके आऊँगा। उस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ लोग कह रहे थे कि 180 जो है ना, 180 के ऊपर लाना है इसहाक डार ने, और वो जादू कर देगा। 26-27 सितंबर के पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में और लंदन में सहाफ़त करने वाले जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, ज़रा उनके ट्विटर हैंडल्स जाकर देखें कि डार के आते ही डॉलर की टांगें कांपने लगी। 7 रुपये ख़बर के साथ ही सस्ता हो गया, और ये हो गया और वो हो गया, और ये नतीजा निकला है जनाब। बहरहाल मियाँ साहब, दुआ करते हैं हम सब के हालात में को थोड़ी बहुत बेहतरी आए, और अगर इन लोगों को समझ आ जाए कि इलेक्शन जो है वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने का एक तरीका है, पब्लिक के मैंडेट का, उनका हौसला बहाल करने का तरीका। लेकिन जाहिर है कि हम बादाम से नहीं, हम ठोकर खा के समझने वाले लोग हैं। बादाम से अकल नहीं आती, हमें ठोकर खा के अकल आती है। तो ठीक है जनाब, ये ठोकरें लगे। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे और मियाँ शाहिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।